आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के में 40 सेकंड में एक पदार्थ का सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखो हमारा क्या है, हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है कि कोई अभिक्रिया हमारी क्या दी है, हमारी अभिक्रिया दी है ए उत्पाद। ठीक, ओके। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करें। ठीक, क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ जो उसमें की पॉइंट है उनको पकड़ें कि हमारा किस तरह से हम किस वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जरा पहले क्वेश्चन को अपने ही दिमाग में ही सॉल्व करिए। अब जैसे कह रहा है कि पदार्थ का सांद्रता जो है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए कितने, 40 सेकंड में। तो मतलब हमें 40 सेकंड मतलब अर्धायु काल हमें दे रखा है। ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं पहले ये सोचना होगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, कैसे में क्वेश्चन को डील करना है, तो ये सब चीजें मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखो जैसे आपकी अभिक्रिया दी है, कैसे आप अपना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस तरह से, उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। अब देखो जैसे मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो जैसे हमारी अभिक्रिया ए दी है, वो उत्पाद दे रहा है, तो ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या है, ए। ठीक, किस पे, t=0 पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। यहाँ ए क्या हो गया हमारा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। क्या, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ओके, ठीक है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता हो गई। ठीक है, अब जैसे हमारा क्या है, जो अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, और मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कौन से पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं और कहाँ पे कौन से पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। ठीक है, ओके। तो देखो कि हमारा क्या है, k=2.303 डिवाइड बाई t इंटू लॉग 10 बेस a/a-x। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तो रासायनिक बलगतिकी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, और इसको आप दिमाग में जो बिल्कुल जरूर रखिए कि इसके हर एक पॉइंट को एनालाइज करिए कि इसका हर एक पॉइंट कह क्या रहा है। अब जैसे यहाँ पे k हमारा क्या है, वेग स्थिरांक, t क्या है, लगने वाला समय, और a क्या है, हमारा अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता। लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, x क्या है। तो x दोस्तों हमारा क्या है, अभिकारक की वह मात्रा, क्या, अभिकारक की ठीक वह मात्रा, अभिकारक की वह मात्रा जो t समय बाद, क्या, t समय बाद क्या हो, t समय बाद उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी हो, उत्पाद में परिवर्तित हो चुकी हो। ठीक है, ओके, हमारा ये है। ओके दोस्तों, ठीक है। तो मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया कि a क्या है, x क्या है। अब दोस्तों हमारा x, a-x क्या होगा, a-x हमारा क्या होगा, अभिकारक की बची हुई मात्रा, कब, t समय बाद, अभिकारक की बची हुई मात्रा t समय पश्चात, ये आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। और ये कौन से टी की मैं बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे ये टी है, मैं उसी टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये और ये। ठीक है, ओके। तो दोस्तों हमारा ये इतना हो गया। अब हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताओ मुझे। मतलब ये हुआ कि हमारा क्या होता है, x हमारा कितना हो जाएगा, a/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो उत्पाद है, मतलब अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जो है पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब इसका क्या मतलब, इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। देखो प्रारंभ मतलब a-x आपको कितना दे रखा है, a/2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x क्या है, आधा उत्पाद हमारा बन चुका है, मतलब प्रारंभिक सांद्रता का आधा पार्ट हमारा उत्पाद बन चुका है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, ओके। तो जो हमारा k होगा, k=2.303 डिवाइड बाई समय कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। ठीक, ओके, 40 सेकेंड इंटू लॉग 10 बेस a/, ठीक, x कितना हो जाएगा, a-a/2। तो जब इसे दोस्तों आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा k=2.303 डिवाइड बाई 40
इंटू लॉग 10 बेस a अपॉन a/2। a से कैंसिल करेंगे आप, ठीक। फिर क्या करेंगे आप, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई 40 इंटू लॉग 10 बेस 2, ठीक। अब दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, k इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई 40, ठीक, सेकेंड इनवर्स। क्योंकि सेकेंड इनवर्स हमने मात्रक यहाँ, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो मात्रक होता है समय इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो समय दे रखा है वो सेकेंड में दे रखा है, इसीलिए हम यहाँ क्या लेंगे, सेकेंड इनवर्स। आइए दोस्तों हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमारा क्या आएगा आंसर। तो दोस्तों जो हम इसे सॉल्व किए तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया k इक्वल टू 0.0173 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आया दोस्तों, हमारा k इक्वल टू 0.0173 सेकेंड इनवर्स आ गया, ठीक। तो ये हमारा आया आंसर। अब हम इसे अपने आंसर को बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक। ये हमारा आंसर आया। और मैंने एक एक चीज आपको इस क्वेश्चन में सिखाई है कि कैसे कैसे हमें कौन से पार्ट में कौन सी चीज याद करनी है। मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, ठीक। फिर मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट बताया कि आपको कहाँ पे कौन से एरिया में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने हैं, ठीक। फिर मैंने ये सिखाया कि आपको क्वेश्चन को ट्रीट कैसे करना है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या आ गया, फाइनली आंसर निकल के आ गया। तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।